दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जनरल एनेस्थीसिया यानी कि किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले दिया जाने वाला एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी यानी कि पेशेंट को इसमें बेहोश कर दिया जाता है। और इस प्रोसीजर को करने के लिए पेशेंट को पूरी तरीके से उसकी वाइटल एक्टिविटी चेक करके और एक एनेस्थोलॉजिस्ट एक यानी कि एनेस्थीसिया के स्पेशल डॉक्टर उनकी प्रेजेंटिंग में और उन्हीं की देख रेख में ये दिया जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट को प्रिपेयर्ड किया जाता है, पेशेंट को तैयार किया जाता है, पेशेंट को मानसिक तौर से भी तैयार किया जाता है और पेशेंट को पूरी वाइटल एक्टिविटी चेक करने के बाद एनेस्थीसिया के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। और इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन और पेशेंट का पल्सेशन और पेशेंट की पूरी वाइटल एक्टिविटी को मद्देनज़र में रखा जाता है। एनेस्थीसिया एक ऐसा प्रोसीजर है जो किसी भी ऑपरेट को करने से पहले किया जाता है। इसमें पेशेंट का स्वस्थ रहना और पेशेंट की वाइटल एक्टिविटी नॉर्मल रहना ये एक नॉर्मल से प्रोसीजर हैं, ये नॉर्मल सी क्रियाएं हैं जो हमेशा सुचारू रूप से रहनी चाहिए। तो इसमें जनरल एनेस्थीसिया इस वीडियो में जैसे कि दिखाया गया है कि एक पेशेंट बेड साइड है जो ओटी में प्रेजेंट है। ओटी में प्रेजेंट होने के साथ साथ पेशेंट को पूरी तरीके से ऑब्ज़र्व किया जाता है और पेशेंट की हर छोटी छोटी एक्टिविटी को नोटिस किया जाता है और पेशेंट के हर इम्प्रेशन को, हर चीज़ को पेशेंट से बोल करके, पेशेंट से देख करके जाना जाता है। और पेशेंट को कुछ दुनियावी चीज़ों से जोड़ करके, कुछ बाहरी बातें करके उनको इस तरीके से उनका माइंड डाइवर्ट किया जाता है। एक एनेस्थोलॉजिस्ट बहुत ही सूझबूझ करके एक पर्टिकुलर डोज में एनेस्थीसिया देता है। और ये एनेस्थीसिया आप देख सकते हैं, इसमें पेशेंट पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका है, यानी कि जब एनेस्थीसिया का असर पूरा स्टार्ट हो जाता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसमें उसकी कभी कभी ऑक्सीजन की भी रिक्वायर्ड होती है। और इसके लिए पेशेंट को इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इसको ऑक्सीजन मास्क लगाया गया ताकि इसकी ऑक्सीजन कंटिन्यू बनी रहे। ऐसे में पेशेंट की जो ब्रीथिंग है वो थोड़ा स्लो हो जाती है और स्लो होने की वजह से पेशेंट में कभी कभी ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया है ताकि ऑक्सीजन सेचुरेशन पूरा मेंटेन रहे। इस पूरे प्रोसीजर को, जो ऑपरेट का प्रोसीजर है, उसको होने के लिए ऑपरेट पूरा कंप्लीट तक पेशेंट को अनकॉन्शियस ही रहना पड़ता है। जब ऑपरेट कर दिया जाता है, ऑपरेट के बाद पेशेंट को एनेस्थीसिया के असर को कम करने के लिए कुछ सपोर्टिव मेडिसिन्स की भी आवश्यकता पड़ जाती है। नहीं तो सोते ही टाइम के अकॉर्डिंग वो उसका जो असर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, कम हो जाता है और पेशेंट होश में आने के बाद अपनी पुरानी स्थिति में, अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है। ये एंडोट्रैकियल ट्यूब है जो ऑक्सीजन के लिए लगाया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर में पेशेंट को मिलती रहे और उसके शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति कंटिन्यू बनी रहे। तो यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता होती है जो एक कम्प्लीटली प्रोसीजर को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दे देते हैं। हम देख पा रहे हैं कि पेशेंट इस वक्त में बिल्कुल अनकॉन्शियस है। अब ना ही इसको बोलने की कोई एक्टिविटी है, ना ही इसको कोई मोमेंट देखने को मिल रहा है। हम देखेंगे पेशेंट बिल्कुल ओटी में अपने बेड पर एक कांस्टेंट कंडीशन में, एक कांस्टेंट पोजीशन में बिल्कुल साइलेंटली लेटा हुआ है। एक अच्छा एनेस्थेटिक्स
उसकी यही पहचान है कि वो पूरी वाइटल एक्टिविटी को कंटिन्यू मेजरिंग करते हैं और उसको बार बार नोटिस करते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड पेशेंट को ऑक्सीजन सेचुरेशन या फिर अदर उसको पूरा करते रहते हैं। और ये प्रोसीजर तब तक चलता है जब तक कि ऑपरेट कंप्लीट नहीं हो जाता। आफ्टर ऑपरेट इसको कंप्लीट कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।